मनीष कश्यप पत्रकार है, यूट्यूबर को आप पत्रकार बोलने लगे, जो दो प्रदेश को लड़ा करके अपना फायदा लेना चाहता हो, विपक्ष के एजेंडे पे जो काम कर रहा था उसको आप पत्रकार बोल रहे हैं। आप लोग डर गए, उसके समर्थक बोल रहे हैं कि उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, आप लोग डर गए इसलिए उसको बंद कर दिया। मतलब ऐसे ही सड़क चलता राह चलता हुआ यूट्यूबर से बिहार की सरकार डरेगी? विजय सिन्हा बोल रहे हैं खुल करके कि भूमिहार इसीलिए सताया जा रहा है उसको। विजय सिन्हा जातीयता कर रहे हैं और जातीयता का गंदा रंग देने का प्रयास कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दो प्रदेशों को में लड़ाई लगाने का प्रयास किया। साउथ इंडिया के भाई बहन यहाँ काम करते हैं, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में बहुत है, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं, उन पर अगर अटैक होता तो जो लोग, चाहे वो मनीष कश्यप हो या जो राजनेता जो इस चीज़ को हवा दे रहे थे, क्या वो संभाल पाते इस आग को? मनीष कश्यप कौन है, उसकी किस बात को लेकर के लोकप्रिय बिहार बंद किया जाएगा? एक दुकान कुछ भी बंद नहीं हुआ तो क्या लोकप्रिय है वो? जो खुद 10 दल से घूम करके आके भाजपा में बैठा हो वो क्या डराएगा हम लोगों को? मोदी नाम पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। 2 साल की सजा हुई है, उसके बाद से आज विधानसभा में खूब बवाल हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, आप लोग पूरा बवाल काट रहे हैं। सजा हुई है, देखिए गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके इस केस को प्रेजेंट किया गया और राजनीति से प्रेरित एक डिसीजन आया है। उच्चतम न्यायालय हमें भारत की न्यायिक व्यवस्था पे हमारा पूर्ण विश्वास है और हमें विश्वास है कि आगे इस आदेश को खारिज कर दिया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। आज पे भरोसा नहीं है? नहीं, गलत साक्ष्य अगर प्रस्तुत कोई पार्टी करती है तो क्या है ये? गलत साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया, जबकि राहुल जी ने साफ सिंगल आउट करके नाम लिया था नीरव मोदी का, मेहुल चोकसी का और एक और कोई थे, उनका भी ललित मोदी का लिया था नाम। तो जब इसको राजनीति से प्रेरित करके केस बना करके वहाँ पे प्रस्तुत किया गया और न्यायालय से एक ऐसा डिसीजन आया, तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हमें उच्चतम न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है पूर्ण विश्वास है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में न्यायालय राहुल जी को न्याय जरूर देगी। लग रहा है कि भाजपा आखिर क्यों राहुल के पीछे पड़ी है? देखिए, इसमें अभी जो देश में जो स्थिति चल रही है, जो विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस तरीके से, इसमें क्योंकि भाजपा के अंदर बेचैनी है कि उसे अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है और 2024 चुनाव उन्हें दूर होता हुआ दिख रहा है और वो समझ रहे हैं कि अब सत्ता आना उनका मुश्किल है। इसलिए जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज लोग बड़ी लंबे समय से कह रहे हैं, बीजेपी सबको नकारती है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी तो नकारेगी ही ना, लेकिन आप देखिए ना, प्रत्यक्ष आपके सामने है कि भाजपा पूरे देश में क्या कर रही है और किन लोगों पर छापे पड़वा रही है, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, सीबीआई के द्वारा हो या इनकम टैक्स के द्वारा हो। ये तो आपके सामने है। बचौल साहब जो है बीजेपी के विधायक, उन्होंने कहा कि जब न्यायालय से मिलता है इनको जमानत तो लड्डू बांटते हैं। वो लालू यादव वाला बात बोल रहे थे कि लालू यादव को जब जमानत मिलता है तो लोग लड्डू बांटते हैं और जब राहुल को सजा होती है तो गला छाती पीटते रहते हैं। बचौल को कौन नोटिस ले रहा है? कौन है बचौल? विधायक है यहाँ का, ठीक है, बोलने दीजिए। उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? राहुल जी के स्टेचर पे उनके बोलने से कोई असर नहीं पड़ता है। आप राहुल जी गरीबों मुस्लिमों की आवाज़ को पूरे देश के सामने ला रहे हैं। देश में जो गलत हो रहा है वो लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जो देश में, जो भारत में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बहुत मेहनत से संगठनों को बनाया गया था, संस्थानों को बनाया गया था, उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों को कर रही है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पे है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। आज देश में तो बेरोजगारी चर्चा करते हैं, लोग आपको वोट देते हैं तो खूब कहते हैं कि महंगाई बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का रेट महंगा हो गया, लोग आपको वोट कहाँ देते हैं? आप देखिए ना, विपक्ष जो एक हुआ है आने वाले में समय में देखिए कैसे हम, गुजरात आप लोग हार गए और कई जगह पे चुनाव हुआ। राष्ट्रीय स्तर पे जब हम बात करेंगे तो विपक्षी एकजुटता हर दिन बढ़ते जा रही है और ये विपक्ष की एकजुटता से ही घबरा कर भारतीय जनता पार्टी में सरकार है और आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है कि आप लोग पत्रकारों की आवाज़ दबा रहे हैं। एक पत्रकार को आप लोगों ने बंद कर दिया है, आप लोगों पर आरोप लग रहा है। किस पत्रकार को बंद? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पत्रकार है, यूट्यूबर को आप पत्रकार बोलने लगे और एक ऐसा यूट्यूबर जो दो प्रदेशों को लड़ाने का काम किया, भ्रामक खबर फैला करके, ये साबित हो रहा है और जांच में हर दिन नई नई बातें पता चलते जा रही है कि उनकी बातें किससे हुई थी, तमिलनाडु में उनकी बातें, बिहार में किस नेता से हुई थी, वो सब देखिए आने वाले समय में आपको बताया जाएगा और आप लोगों को मालूम चलेगा। और वो मनीष कश्यप पत्रकार कहाँ है जो दो प्रदेश को लड़ा करके अपना फायदा लेना चाहता हो, विपक्ष के एजेंडे पर जो काम कर रहा था उसको आप पत्रकार बोल रहे हैं? आप लोग डर गए, उसके समर्थक बोल रहे हैं कि उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, आप लोग डर गए इसलिए उसको बंद कर दिया। मतलब आप डर गए, मतलब क्या, किस सेंस में कह रहे हैं आप? मनीष कश्यप है क्या कि डरेंगे? से तेजस्वी या तो डर गए?
कल बिहार बंद का आह्वान किया था ना, बंद था बिहार। हो गया बिहार बंद कल। आप भी पूरा घूमे होंगे, मैं भी कल घूमा शहर में, और जगहों से भी मैंने रिपोर्ट लिया। एक जगह एक दुकान कुछ भी बंद नहीं हुआ। तो क्या लोकप्रिय है वो? सिर्फ लोकप्रियता के लिए कोई अगर बयान दे दे कि हम बिहार बंद कर देंगे, तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि मनीष कश्यप कौन है, उसकी किस बात को लेकर के लोकप्रिय बिहार बंद किया जाएगा। एक पत्रकार जिसने 2 प्रदेशों में लड़ाई लगवाने का प्रयास किया, एक पत्रकार जिसने भ्रामक खबर बना करके फैलाया जिससे कि 2 प्रदेश में लड़ाई होने की बात हो रही थी। आप बताइए कि कल को जिस तरह से ये खबर दिखाया कि बिहारी मजदूर वहाँ पे पीटे जा रहे हैं, उसके रिएक्शन में अगर बिहार में हमारे साउथ इंडिया के भाई बहन यहाँ काम करते हैं, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में बहुत है, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं, उन पे अगर अटैक होता तो जो लोग, चाहे वो मनीष कश्यप हों या जो राजनेता जो इस चीज़ को हवा दे रहे थे, क्या वो संभाल पाते इस आग को? विजय सिन्हा बोल रहे हैं खुल करके कि भूमिहार इसीलिए सताया जा रहा है उसको। विजय सिन्हा जातीयता कर रहे हैं, और उन्होंने तो कहा था विधानसभा में भी कि अगर ये बात गलत हुई तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से माफ़ी मांगे। आपको जाके विजय सिन्हा से पूछना चाहिए कि वो कब माफ़ी मांग रहे हैं पब्लिकली, ये उनसे जाके पूछिए। और जो जातीयता का गंदा रंग देने का प्रयास कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 2 प्रदेशों को लड़ाई लगाने का प्रयास किया। भारत अखंड है, और जब भारत की अखंडता पर सवाल उठेगा तो राज्य सरकार अपना काम करेगी, और कानून अपना काम कर रहा है, उसमें डरना क्या है? अगर वो दोषी नहीं है तो साबित करे। 6 दिन हो गए, 180 दिन में बोला है सरकार गिरा देगा बिहार। तो पूछेंगे आप 180 दिन में कहाँ रहते हैं, वो अंदर रहते हैं कि बाहर निकलते हैं? आएंगे तो पूछिएगा उनसे सरकार गिरा कि नहीं गिरा। आपको डर नहीं लग रहा ना सरकार गिरने से? मतलब ऐसे ही सड़क चलता राह चलता हुआ यूट्यूबर से बिहार की सरकार डरेगी? इतनी मजबूत सरकार जिससे गरीबों का और पिछड़ों का प्रेम मिला हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल ही नहीं है, हम अटूट हैं। हाँ, बीजेपी ने एक चंबुक कस दिया आप लोगों पर, सम्राट चौधरी को बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष। जो खुद 10 दल से घूम करके आके भाजपा में बैठा हो, वो क्या डराएगा हम लोगों को? वो सपना देखने वाला बात है। वोटों को साधने की प्रयास की, तो वो तो चुनाव में नहीं दिखाई देगा। जब महागठबंधन एक था 2015 को चुनाव याद कीजिए, तो किस तरह से हमने इन शक्तियों को परास्त किया, और फिर 2025 और 2024 दोनों में हम लोग इनको धूल चटाएंगे। वो आप और हम दोनों यहीं पे देखेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आदित्य पासवान थे, खुल करके बातचीत हुई है इनसे जो भी हुआ है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देख रहे हैं वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।